खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आज आपके सामने एक और बड़ी खूबसूरत और अनोखी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया में परेशानियाँ और गम किस कदर ज़्यादा हैं, और यही गम और परेशानियाँ आगे चल के बीमारियाँ बन जाती हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई फालिज का मरीज़ है, किसी को लकवा हो जाता है। इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी वजह है परेशानियाँ, गम और महरूमियाँ हैं। इंसान परेशान रहता है, मायूस रहता है। इब्लीस उसको मायूस करता है। ख़ास तौर पे मसीह पर ईमान रखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना। अगर मैं ये सवाल करूं कि खुशी, शादमानी, आपकी मुस्कुराहट कहाँ बहाल रहेगी, खुशियाँ कहाँ बहाल होंगी, खुशियाँ कहाँ पिन्हा हैं, महफूज हैं, तो कहेंगे मसीह यीशु में। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु में तमाम खुशियाँ और उसकी मोहब्बत पाई जाती है। तंदुरुस्त रहने का एक मुजर्रब नुस्खा है कि हम खुश रहें, ईमान के अंदर खुश रहें। वो ना हमें यतीम छोड़ता है, ना हमें मायूस रहने देता है। बर वक्त हमारी हर एक आवाज़ को, हमारी ख्वाहिश को, हमारी हर एक ज़रूरत को वो पूरा करता है। मैं एक डॉक्टर की आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक डॉक्टर था, वो बाइबल मुक़द्दस पढ़ता था, और जब वो इमसाल की किताब के 17 बाब की 22 आयत पढ़ता है, वहाँ लिखा है, शादमान दिल शिफा बख्शता है और अफसरदा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है, हड्डियों को जंग लगा देती है, खून गाढ़ा कर देती है, इंसान की भूख मर जाती है, उसको उदासी और परेशानी खा जाती है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि ये जो अंदर की बीमारियां हैं, अंदर की, यानी ब्लड प्रेशर और शुगर, और इसी तरह से फालिज हो जाता है बंदे को, इसकी वजह क्या होती है? उसने भी यही कहा कि जब इंसान की खुशियां छिन जाएं तो उसके हिस्से में, उसके पल्ले बीमारियां पड़ जाती हैं और ये अंदर से उठती हैं। उस डॉक्टर ने क्या किया, जब इस आयत को पढ़ा कि शादमान दिल शिफा बख्शता है और अफसरदा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती, तो वो सोच में पड़ गया। वो नफ्सियात का डॉक्टर था। वो एक नतीजे पर पहुंचा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक तजर्बा किया जाए, तज्जिया किया जाए, जायज़ा लिया जाए। उसने कुछ लोगों को बुलाया अपने हॉस्पिटल में, और उसने अपने हॉस्पिटल के हाल में कुर्सियां लगा दी, वहाँ पर बड़ा सारा टीवी रख दिया, और 20-30 लोगों को बुलाकर उसने उनको कुछ पैसे भी दिए, खाना खिलाया और कहा कि आपने आधा घंटा मेरे साथ गुजारना है। डॉक्टर ने उस टीवी के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर एक खौफनाक डरावनी फिल्म लगा दी, जिसमें खून था, जिसमें मार धाड़ थी, जिसमें कत्ल गारत था। वो लगा दिया, और उस डॉक्टर ने बाहर को, उस हॉल के बाहर से कुंडी लगा दी और इंतज़ार करने लगा। आधा घंटा के बाद उसने हॉल का दरवाज़ा खोला, और जब उसने उन लोगों की हालत देखी, वो बड़े बड़े खौफ ज़दा हुए थे। उसने क्या किया, एक एक करके उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, तो किसी का हाई, किसी का लो, और उसने उनको थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए कहा, थोड़ी देर बैठे, पानी पिलाया, और उसके बाद कहा कि अगर आप एक हफ्ते के बाद फिर आएंगे तो मैं आपको $10 दूंगा और खाना भी मेरी तरफ से आपका होगा। वो लोग बड़ी खुशी से फिर आ गए। उसने उसी हाल में, उसी तरह से एक और मूवी लगा दी जो बड़ी मज़ाहिया थी, बड़ा हंसी थी। उसमें बड़ी खूबसूरत मूवी लगाई ताकि लोग हंसें और खुशी मनाएं। उन्होंने वो मूवी देखी, और जब उसने उनको फिर बाहर निकाला तो वो बड़े हंसते हुए बाहर निकले और एंजॉय किया उन्होंने बड़ा। और जब उनका बीपी चेक किया तो सबका बीपी नॉर्मल था। मेरे अज़ीज़ों,
جو خوشی آپ کو مل سکتی ہے وہ مسیح میں ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی ان برکتوں کو یاد کرتا ہے۔ منبع وہی ہے، وہ جو کلام ہے، وہ جو خدا کی حکمت ہے، وہ جو خدا کی قدرت ہے، وہ جو خدا کا نور ہے، وہ جو خدا کا کلمہ مجسم ہوا ہے، اس کے اندر تمام برکتیں اور خوشیاں پنہاں ہیں، اور ان خوشیوں میں ہمیں بھی مسرور رہنا ہے، خوش رہنا ہے۔ وہ ہمیں کبھی بے برکت نہیں چھوڑتا ہے، یتیم نہیں چھوڑتا ہے۔ آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ مسیح یسوع میں خوشی منائیں، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے انجوائے کریں۔ اگر کبھی بھوک پیاس آ جاتی ہے تو اس وقت وہ خداوند کے قریب آئیں تاکہ وہ ہمیں ان غموں کی جگہ پر خوشیاں عطا کرے۔ آج کا حاصل کلام یہ ہے، خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ آؤ ہم مل کر خوشیاں منائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔